दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम सबों का यानी हम सभी हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आज है विक्रम संवत 2080। मास की बात करें तो चैत्र मास चल रहा है और आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें से प्रथम दिन यानी आज माह के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना क्यों की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र का बहुत महत्व है। अधिकांश लोग नवरात्रि में तामसिक भोजन का परहेज करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम शैलपुत्री की रोचक कथा के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि आज यानी 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक रहेगी। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त की। चैत्र की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च की रात 10:52 से शुरू होकर 22 मार्च को रात 8:20 तक रहेगी। ऐसे में 22 मार्च को चैत्र नवरात्र के घट की स्थापना की जाएगी। मीन लग्न में सुबह 6:13 से सुबह 7:19 तक और मिथुन लग्न में सुबह 10:53 से 11:49 तक घट की स्थापना की जा सकती है। देवी शैलपुत्री का पसंदीदा रंग सफेद है, जो पवित्रता और मासूमियता को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री संस्कृत में 2 शब्दों का मेल है। शैल जिसका अर्थ है पर्वत और पुत्री जिसका अर्थ है बेटी। वह हिमालय की बेटी है। मां शैलपुत्री के चित्रात्मक चित्रण में उनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल और उनके बाएं हाथ में कमल का फूल, माथे पर एक अर्धचंद्र के साथ दिखाया गया है। उन्हें नंदी बैल पर सवार दिखाया गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे मां शैलपुत्री की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद आटे से चौक बनाकर एक चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा तथा कलश की स्थापना करें। सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस लाल वस्त्र के ऊपर केसर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें।
चूंकि मां शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, अतः उन्हें सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं। जहां तक संभव हो भोग के लिए भी सफेद मिठाई का ही उपयोग करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की कथा का श्रवण करें। आइए आगे जानते हैं मां शैलपुत्री के लिए भोग और मंत्र। नवरात्रि 2023 के पहले दिन हम देसी घी से बने प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। और मंत्र की बात करें तो कई सारे मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों का आप 108 माला जप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वे कौन कौन से मंत्र हैं। सबसे पहला मंत्र है ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं शैलपुत्री दिव्यै नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओं देवी शैलपुत्रै नमः। और चौथा मंत्र है वंदे वच्चितलाभाय चंद्राधिकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। तो ये 4 मंत्रों का आप 108 माला जप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मां शैलपुत्री का मंत्र जपने से क्या लाभ मिलता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही इनकी पूजा और मंत्र जाप से चंद्रमा संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से मां शैलपुत्री की पूजा करने से मां भक्तों को सुख और सौभाग्य का वरदान देती है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना एक विधि विधान से की जाती है। तो दोस्तों अगर आप शैलपुत्री मां का पूजा करना चाहते हैं तो इसी विधि विधान से करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद मां शैलपुत्री जो कि दुर्गा के प्रथम रूप हैं उनके बारे में आप समस्त बातें जान चुके हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर वीडियो में कमेंट जरूर कर दें।